देवदास, अधूरा प्रेम और आत्मविनाश। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। गांव की संकरी गलियों में जहां हर घर एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगता था, वहीं दो मासूम दिल धीरे धीरे एक अनकहे रिश्ते में बंध रहे थे। देवदास और पार्वती, जिसे सब प्यार से पारो कहते थे। बचपन में उनका रिश्ता बहुत सहज था। कभी पेड़ों के नीचे खेलना, कभी छोटी छोटी बातों पर लड़ना और फिर एक दूसरे को मना लेना। उनकी दुनिया बहुत छोटी लेकिन बहुत सच्ची थी। देवदास थोड़ा शरारती और जिद्दी था, जबकि पारो शांत, समझदार और गहराई से भावनाओं को महसूस करने वाली लड़की थी। समय के साथ दोनों बड़े होने लगे। अब उनके बीच की बातें कम और खामोशियां ज्यादा हो गई थीं। आंखों में जो बात थी वह शब्दों तक नहीं पहुंच पाती थी। दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार था, लेकिन उसे स्वीकार करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसी बीच एक दिन देवदास के पिता ने उसे पढ़ाई के लिए शहर भेजने का निर्णय लिया। यह खबर सुनकर पारो के मन में जैसे कोई तूफान उठ गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी कमजोरी किसी को दिखाई दे। देवदास भी बिना कुछ कहे चला गया। शायद वह भी कुछ महसूस करता था, लेकिन उसने कभी उस भावना को समझने की कोशिश नहीं की। शहर पहुंचकर देवदास एक अलग ही दुनिया में खो गया। वहां की चकाचौंध, नए दोस्त, नई आदतें, सब कुछ उसे अपने में खींचने लगे। उसने धीरे धीरे गांव और पारो दोनों को पीछे छोड़ दिया। न कोई चिट्ठी, न कोई खबर। उधर पारो हर दिन इंतजार करती रही। हर शाम उसकी आंखें रास्ते पर टिक जाती, शायद आज कोई संदेश आए, शायद देवदास उसे याद करे। लेकिन समय बीतता गया और उसकी उम्मीदें धीरे धीरे टूटती चली गईं। कई सालों बाद जब देवदास वापस गांव लौटा, तो उसे लगा जैसे सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अब बहुत कुछ बदल चुका था। पारो अब एक परिपक्व स्त्री बन चुकी थी। उसकी आंखों में अब बचपन की चंचलता नहीं थी, बल्कि एक गहरी उदासी और इंतजार की थकान थी। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, पारो चुपके से देवदास के घर पहुंची। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने दरवाजा खटखटाया। देवदास बाहर आया, दोनों की आंखें मिलीं और सालों की दूरी एक पल में सिमट गई। पारो ने धीमे स्वर में कहा, देव, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह एक सीधा सवाल था, लेकिन इसका जवाब उतना आसान नहीं था। देवदास के अंदर डर और असमंजस था। वह पारो से प्यार करता था, लेकिन अपने परिवार और समाज के खिलाफ जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। उसने कहा, पारो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। हमारे घर वाले कभी नहीं मानेंगे। यह सुनते ही पारो का दिल जैसे टूट गया। उसने सोचा था कि देवदास उसके लिए दुनिया से लड़ जाएगा, लेकिन वह तो अपने ही डर से हार गया। उस रात पारो चुपचाप वापस चली गई, अपने साथ एक टूटा हुआ दिल लेकर। कुछ ही समय बाद उसके परिवार ने उसकी शादी एक अमीर और उम्रदराज व्यक्ति से तय कर दी। पारो ने कोई विरोध नहीं किया। शायद अब उसके पास लड़ने की ताकत नहीं बची थी। जब यह खबर देवदास को मिली, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह दौड़ता हुआ पारो के पास पहुंचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पारो ने शांत स्वर में कहा, देव, जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम मेरे साथ नहीं थे। अब मैं किसी और की जिम्मेदारी हूँ। देवदास के पास कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ पछतावे में डूबा रह गया। पारो की शादी हो गई और वह अपने नए जीवन में चली गई। बाहर से वह एक आदर्श पत्नी बन गई, लेकिन अंदर से उसका दिल कहीं और अटका हुआ था। उधर देवदास अपने दर्द से भागने के लिए शहर चला गया। वहां उसने शराब का सहारा लेना शुरू किया। हर घूंट के साथ वह अपने दर्द को भुलाने की कोशिश करता,
लेकिन हर बार पारो की याद और गहरी हो जाती। इसी दौरान उसकी मुलाकात चंद्रमुखी से हुई, एक तवायफ जो लोगों की नजर में सिर्फ एक नाचने गाने वाली थी, लेकिन उसके दिल में सच्चे प्रेम की चाह थी। चंद्रमुखी ने देवदास के दर्द को समझा। उसने उसमें एक टूटे हुए इंसान को देखा और उससे प्यार करने लगी। उसने उसे संभालने की कोशिश की। देव, तुम अपने आप को क्यों सजा दे रहे हो? जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन देवदास अपने अतीत में इतना खो चुका था कि वह वर्तमान को स्वीकार ही नहीं कर पा रहा था। वह चंद्रमुखी के प्यार को भी ठुकराता रहा और शराब में डूबता गया। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होता गया। एक दिन उसे एहसास हुआ कि अब उसका अंत करीब है। उसने आखिरी बार पारो को देखने का फैसला किया। कमजोर शरीर, कांपते कदम और टूटे हुए दिल के साथ वह पारो के घर पहुंचा। रात गहरी थी, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। वह दरवाजे के बाहर आकर गिर पड़ा। अंदर पारो को जैसे कुछ महसूस हुआ। वह दौड़कर बाहर आई, लेकिन समाज की दीवारें उसके कदमों को रोक रही थीं। दरवाजे के इस पार पारो थी और उस पार देवदास। पारो की आंखों से आंसू बह रहे थे। देव, एक बार मुझे देख लो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देवदास ने अपनी आखिरी सांस वहीं ली, पारो के घर के दरवाजे के बाहर। और पारो, वह बस खड़ी रह गई, दरवाजे के अंदर, हमेशा के लिए। अंत का संदेश। यह कहानी सिर्फ एक अधूरी प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह एक गहरी सीख है। सही समय पर लिया गया फैसला ही जिंदगी बदलता है। डर और अहंकार सबसे बड़े दुश्मन होते हैं, और अधूरा प्रेम सबसे ज्यादा दर्द देता है। देवदास हमें सिखाता है, प्यार को कभी अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि कुछ दरवाजे जिंदगी में सिर्फ एक बार खुलते हैं। प्रेजेंटेड बाय मोरल स्टोरीज। इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बच्चों को ऐसी प्रेरणादायक कहानियां जरूर सुनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।